हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको कक्षा 10 के हिंदी विषय की बेटा लगातार तैयारी करा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। क्योंकि कक्षा 10 में बेटा जो पहला पेपर है वो 22 फरवरी को हिंदी का ही है, तो हिंदी की तैयारी अच्छे से होना चाहिए बेटा। तभी तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा पहला पेपर ही बहुत अच्छा होगा बेटा, तो उसका इम्प्रेशन से ही हम अगले पेपर की तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सभी मेन या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। एक दो दिन के अंदर अर्थात 21 फरवरी तक तो मेरे प्यारे बच्चों सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्टों के अर्थात सभी सब्जेक्टों की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। बस ज़रूरत है तो आपको हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहने की। बेटा जो भी वीडियो अपलोड की जाए एक साथ अच्छी तरह से, जैसे ही अपलोड हो वीडियो बेटा उसे तैयार करते चलो। गारंटी देता हूँ बेटा 70 में से 70 नंबर आपके आएंगे, इससे कम आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे संस्कृत के जो पद्यांश होते हैं, संस्कृत में जो पद्यांश होते हैं जिनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने को आता है। तो चलिए आज की वीडियो में बेटा हम इसे देखते हैं, जो कि 5 नंबर के आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए सबसे पहले दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न ज्ञान। प्रश्न ज्ञान में है, इस प्रश्न के अंतर्गत दो पदांश संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए दिए जाते हैं। बेटा ध्यान दें कि दो पद्यांश आएंगे आपके पेपर में, लेकिन उनमें से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना अनिवार्य होता है। आएंगे बेटा दो, लेकिन दो में से आपको करना कोई एक है, और उसका करना क्या क्या है वो भी बता दे रखा है। आपको करना है संदर्भ और आपको करना है अनुवाद। क्या करना है बेटा? एक तो करना है संदर्भ, दूसरा करना है अनुवाद, मतलब हिंदी में। इस प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, मतलब इसके लिए बेटा आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आपको बता दूं मैं बेटा, ये दे रखा है 2 + 3 = 5, अर्थात 2 जो नंबर हैं बेटा वो दिए जाएंगे संदर्भ के लिए और 3 नंबर दिए जाएंगे आपको उसका हिंदी लिखने के लिए। तो 5 नंबर हो गए। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा जल्द ही। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश प्रश्न बेटा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और बेटा 2 + 3 यानी 5 नंबर। तो आपको मैं बता दूं इस वीडियो से आपके 5 नंबर आने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का देख लेते हैं बेटा, और हम आपको बताएं इन पूरे हिंदी में अर्थात पूरी संस्कृत में जो बेटा मेन है, जिनकी आने की संभावना है, केवल उन्हीं को इस वीडियो में रखा गया है। तो जो भी श्लोक हों, जो भी पद्यांश हों, अच्छे से याद कर लेना जिससे ये बचने ना पाए। ठीक है बेटा, चलिए देखें। पहला चैप्टर है वाराणसी, और वाराणसी का ही पहला श्लोक अर्थात पद्यांश दे रखा है। क्या है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। तो बेटा ये ऐसा श्लोक आपका जो है, ऐसा पद्यांश कह लो, श्लोक कह लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और कहेंगे कि इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, देखिए संस्कृत में लेखक नहीं होता, कवि नहीं होते। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। आप ले सकते हैं कि हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी की पवित्र ख्याति का वर्णन किया गया है। ये तो बेटा हो गया संदर्भ। इसे आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, और इतना ही लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा ये तो हो गया संदर्भ, जो आपको दिलाने वाला है बेटा 2 नंबर। कितने नंबर दिलाने वाला है बेटा? 2 नंबर। अब
क्योंकि 3 नंबर और चाहिए, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। क्या लिखना है बेटा? अनुवाद भी लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका अनुवाद। देखो बेटा, अनुवाद देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए, इस श्लोक का अनुवाद था बेटा, हिंदी अनुवाद, कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। तो बेटा इसका जो अभी था, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को कौन मापा या किससे मापा जा सकता है ना। चलिए, तो ये तो था पहला हमारा श्लोक जिसकी हिंदी व्याख्या आ गई। अब देखते हैं बेटा अगले। देखें, दूसरा हमारा चैप्टर है बेटा भारतीय संस्कृति, जो मेन चैप्टर है बेटा, और उनके जो मुख्य श्लोक हैं बस वही उठाए गए हैं केवल इस वीडियो में। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति, इसका एक बहुत ही फेमस है बेटा, क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अब आप इस श्लोक को देख सकते हैं बेटा। देखो, पद्यांश का मतलब श्लोक ही होता है। 2-2 या 4-4 लाइन के श्लोक आएंगे, उसका संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। आपको पहचानना पड़ेगा बेटा ये कौन से पाठ का है। इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये भारतीय संस्कृत का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में और 2023 में, इतने वर्ष बेटा आया हुआ प्रश्न है। इन्हें हल्के में ना लें और एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि बेटा पेपर में 70 में से 70 लाना है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। श्लोक में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इससे सभी के कल्याण की कामना की गई है। इसमें सभी के कल्याण की गई है बेटा, कामना की गई है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका श्लोक जरूरी नहीं है कि इसमें संदर्भ जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखें। आप जानते हैं कि आपको हमने सिखाया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के या संस्कृत भाग के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे संदर्भ के। ठीक है बेटा, और हिंदी अनुवाद देख ले इसका। कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, अर्थात सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। तो बेटा 2-2 लाइन की हिंदी है जो आपको 5-5 नंबर दिलाने वाली है। ठीक है, आई होप ये हिंदी आपको समझ आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक भी वीडियो छोड़ना मत जो मैं अपलोड करूं, और मेरा वादा है 70 में से 70 इन्हीं वीडियो से आएगा। और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है, और लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार से, इस चैनल से जुड़ सकें और सबका भला हो सके। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले श्लोक की तरफ। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है अगला श्लोक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट श्लोक है। अब जरा इसे देख लेते हैं, इसे भी बेटा ये क्या है। देखिए, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरा। अर्थात आप ये देख सकते हैं, ये भी 2016, 2020, 2022, 2023 इतने वर्ष बेटा आया हुआ ये प्रश्न है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। इसे भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा श्लोक आ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए जितने भी मेन हैं, और मेन कैसे पहचानेंगे, आप देख सकते हैं ये कितने कितने वर्ष आया है, तो कोई सा भी आ सकता है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्गृत है। बेटा ये जो श्लोक है वो वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से क्या किया गया, लिया गया है। ठीक है, अब चलो इसमें फिलहाल जो एक लाइन ये लिख देते हैं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में पूर्व सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं।
ठीक है, ये आप चाहें तो ना लिखें, केवल यहाँ तक लिख दिया करें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित या संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिख दोगे बेटा तब भी आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो देखें अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कह रहे हैं हतो वा प्रापस्यसि, क्योंकि इसके हिंदी के बेटा 3 नंबर आपको मिलेंगे। हतो वा प्रापस्यसि, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग जित्वा व भोक्षसे महीम, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और ध्यान से देखें बेटा, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। जित्वा व भोक्षसे महीम, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुखी रहित होकर युद्ध करो। दुखी रहित होकर क्या करो बेटा? युद्ध करो। तो आप जानते हैं ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदि तुम मारे गए, युद्ध करते हुए यदि तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, सीधे स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं नर्क वगैरह जाओगे। यदि तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो सीधा स्वर्ग को जाओगे, और यदि युद्ध करते हुए जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, पृथ्वी के सुख को भोगोगे। इसीलिए चिंता किसी बात की मत करो, इच्छा रहित, ममता रहित और दुखी रहित होकर, रहित मतलब हटा के, कि इच्छा को हटा दो, ममता को हटा दो, दुख को हटा दो, और इन सब से रहित होकर तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा बेहतर होगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट श्लोक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नेक्स्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आप देख ही सकते हैं कि कितने वर्ष बेटा लगातार ये आया हुआ है। क्या है जरा एक बार देख लेते हैं, फिर अच्छे से इसे समझ में आपको आ जाएगा। कह रहे हैं माता गुरुतरा भूमे खात पित्तोच्च स्थिता मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। अब आप ये देखें ये कितने वर्ष प्रश्न बेटा आया हुआ है। 2013, 2015, 2019, 2022, 2023, 23 में भी बेटा 1, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन लगी हुई है बेटा। कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। बस आपको इसे अच्छे से देखना है, क्योंकि इसका संदर्भ भी आपको पता होना चाहिए और इसका अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। तो यही तो याद करना है बेटा कि ये श्लोक किस पाठ का है, कहाँ से लिया गया, तभी तो संदर्भ में उसके पाठ का नाम लिख दोगे। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ये प्रश्न, ये श्लोक किस पाठ का है, तो संदर्भ तो हो ही नहीं सकता। संदर्भ नहीं होगा तो हिंदी क्या बना लोगे। तो संदर्भ में कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है बेटा? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। बस सिंपल इतना संदर्भ लिखने से आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और 3 नंबर और उसके लिए हिंदी लिखना पड़ेगी, तभी तो 5 होंगे। आएगा जरूर बेटा, इसी वीडियो से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। हेडिंग डालेंगे बेटा हिंदी अनुवाद। अब जरा हिंदी अनुवाद भी जान लेते हैं। माता गुरुत्रे भूमे खाद पिच्चो स्थिता, अर्थात युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। आकाश से अधिक ऊंचा कौन है? पिता है। मना शीघ्रतम वातात, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, यह शीघ्र चलने वाला मन है। किससे? वायु से भी अधिक। चिंता बहुतरी तृणात्, और तृण से अधिक छीड़ करने वाली क्या है? चिंता है। तो बेटा ये हिंदी चाहे तो आप समझ सकते हो और चाहे तो इसे याद कर सकते हो कि पृथ्वी से भारी जो है वो कौन है? माता है। आकाश से अधिक ऊंचा कौन है? पिता है। वायु से अधिक जो है शीघ्रगामी गुजरने वाली कौन है? मन है। और तृण से अधिक छीड़ करने वाली कौन है? चिंता है। तो बेटा ये है इसका हिंदी अनुवाद। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसे भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि सन ही बता देती है कि कोई प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है या कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, काम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। है ना बेटा? लोभम हित्वा सुखी भवेत।
तो बेटा यह प्रश्न आप देख सकते हैं 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 में आए हुए प्रश्न। बेटा आप लोग मेरे साथ मेहनत कर लो, वादा करता हूँ पूरे नंबर दिलाने की। बेटा परसेंटेज धमाल मचाएगी, लेकिन मेहनत आपको मेरे साथ करना होगा, ठीक है, करनी होगी। सबसे पहले अब देखते हैं संदर्भ। इसमें तो पूर्ववत लिखा है, लेकिन आप पूर्ववत मत लिख देना। अब आपको मैं बताता हूँ इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ जब आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। बेटा ये भी जीवन सूत्राणी नामक पाठ से ही है। तो आप संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब है बेटा इसके बाद हिंदी अनुवाद। तो देख लेते हैं। मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम, कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। और हित्वा च सोच न सोचती, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। काम हित्वार्थवान भवति लोभम, कामना को छोड़कर धनवान होता है। और सुखी हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ये जीवन सूत्राणी का बेटा एक श्लोक है, कितना बेहतरीन है कि मनुष्य जो होता है वो अगर अभिमान छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। ठीक है, अगर वो क्या छोड़ दे बेटा? अभिमान छोड़ दे तो सबसे प्रेम करने लगेंगे, और क्रोध को छोड़ दे तो उसे वह शोक नहीं करेगा, और कामना को छोड़ दे तो वो धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर वह क्या होता है बेटा? सुखी होता है। क्या होता है? सुखी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने वर्ष आया हुआ ये एक बहुत ही सुंदर सा क्या है? श्लोक है, जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं बेटा कोई अगला श्लोक, क्योंकि इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों को लिया गया है। देखते हैं बेटा प्रबुद्धो ग्रामीणा का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा श्लोक है। नेक्स्ट चैप्टर हमने लिया है बेटा प्रबुद्धो ग्रामीणा, और प्रबुद्धो ग्रामीणा का भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब ने पढ़ा है। क्या है? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडिता। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो न जानति चा पंडिता। ये बेटा 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में आए हुए बेटा प्रश्न है। तो ये श्लोक आप जानते हैं, जब आपको पता चल गया है प्रबुद्धो ग्रामीण लिखा है तो श्लोक क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्गृत है, अर्थात लिया गया। इस पाठ से प्रबुद्धो ग्रामीणा। चलिए इसका अनुवाद करते हैं। कह रहे हैं अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, कि बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है। बिना पैर, अपदो मतलब बिना पैर का है, दूरगामी दूर तक जाता है, बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, और अक्षर युक्त है। साक्षर मतलब अक्षर युक्त है, और नाचा पंडिता किंतु पंडित नहीं है। अमुखा बिना मुख का है, अर्थात मुख विहीन होने पर या मुख विहीन होने पर स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलता है या स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानसी सा पंडिता, इसे जो जानता है वह पंडित है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है बेटा, और मैंने इसका नीचे भी हिंदी अनुवाद लिखा है, आप यहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने इसे बता दिया है आपको, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अर्थात बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है अर्थात साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चायो न जानसी सा पंडिता, अर्थात मुख विहीन होने पर भी, मुख नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। ठीक है बच्चों, इसे जो जानता है वह क्या है? पंडित है। ठीक है, तो मैंने आपको अनुवाद बता दिया, और अब बढ़ते हैं बेटा अगले। इसमें लगाया नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। देखो बेटा कितना बेहतरीन एक श्लोक है, और आप इसका अंदाज़ा इसमें आए हुए सम से ही लगा सकते हैं। देखें क्या है?
नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत विश्व स्मंधुनान्याय कुल व्रतम पालिष्यति का। ठीक है, तो कितना अच्छा श्लोक है ये। और प्रश्न देखो कितने वर्ष आया है, 2011 में बेटा 3 जगह, देखो पेपर कोड KI KJ KL, 2013 में बेटा 2 जगह, 2015 में 2 जगह, 2018 में और 2020 में, इतने वर्ष बेटा आया हुआ है। दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसे आप हल्के में ना लेंगे। चलिए संदर्भ देख लेते हैं। कह रहे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन सा अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया, तो पाठ का नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अन्योक्ति विलासा। अगले कह रहे हैं ये कि इस संदर्भ में, इस श्लोक में हंस के माध्यम से आलस्य ना करने के लिए कहा गया है। किसके माध्यम से, हंस के माध्यम से आलस्य को छोड़ दो, आलस्य मत करो, इसके विषय में बेटा बात की गई है। तो चलिए इसकी जरा हिंदी देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनुसे चेत, कि हंस के पक्ष में कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस करते हो, विश्वस्म धुनान्याय कुलव्रतम पालिष्यति का, आलस करते हो तो संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। कह रहे हैं कि तो संसार में दूसरा व्यक्ति कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो न्याय के पक्ष में कि हे पुरुष, अब पुरुष में देख लो, अभी तो ये तो हंस की कह रहा है, अब पुरुष में देख लो। कह रहे हैं हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करते हो, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। अगर संसार में मनुष्य ही सत्य और असत्य का पालन नहीं, सत्य और असत्य में अंतर नहीं करेंगे, तो फिर संसार में कौन करेगा बेटा। चलिए इसकी हिंदी भी फिलहाल तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पर अनुवाद मैंने दे भी दिया है, तो आप यहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हिंदी अनुवाद दे रखा है कि हंस के पक्ष में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस करते हो, तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। जब हंस ही नहीं करेगा तो इंसानों को समझा रहे हैं कि अगर इंसान ही नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अब न्याय पुरुष के पक्ष में कह रहे हैं हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करते हो, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। ये बेटा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, तो इसे भी अच्छे से देखना, क्योंकि एक श्लोक आएगा, पेपर पे 2 आएंगे, 2 में से करना एक है, कोई सा भी एक, उसका आपको संदर्भ भी लिखना है, उसका आपका हिंदी अनुवाद भी करना है, और पूरे 5 नंबर चुटकी में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। अच्छा श्लोक है ये भी, क्योंकि सन इस पर भी काफ़ी पड़ी हुई है। कह रहे हैं कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील बिटपेसु यावन लद लिमालह को अपी रसाला शमुल्यशति। अब आप देखें संस्कृत में तो बेटा थोड़ा टफ होते ही हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सन देखो बेटा 2010, 2011, 2013, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अब जरूरत है तो इसके संदर्भ की देखें। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस श्लोक में कोकिल के माध्यम से विद्वान पुरुष को सांत्वना दी गई है। कौन से पाठ का है बेटा, बताओ, अन्योक्ति विलासा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगी कि अन्योक्ति विलासा से दे रखा है, और बार बार मैं आपको बता दूं, अन्योक्ति विलासा आप संदर्भ एक ही तरह से लिखा जाएगा, बस उसमें पाठ का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी जान लेते हैं। कह रहे हैं कोकिलम यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेसु, अर्थात हिंदी अनुवाद है कोकिल के पक्ष में। क्या कह रहे हैं, हे कोकिल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। तुम तब तक करील के वृक्ष पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। फिर याविन लद मिलाल को अपी रसाल समुलशति, जब तक भौरों कहते नहीं आम के पेड़ पर भौर आ जाते हैं, भौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने न आ जाता है। कह रहे हैं हे कोयल,
तब तक तुम करील के वृक्षों पर रह लो, वहां पर बैठ जाओ, वहां पर अपने दिन बिता लो, जब तक आम के वृक्षों पर भौरों अर्थात फूल नहीं आ जाता। क्योंकि आम के वृक्ष पर जब फूल आ जाएगा तो तुम वहां पर बैठना। अब ये तो कोयल से कहा गया है, लेकिन समझाया तो इंसान को गया है। अब इंसान को क्या समझाया गया है, जरा ये जानो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंसान को क्या समझाया गया है, कह रहे हैं मनुष्य के पक्ष में कि अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों से अपने दिनों को बिता लो। कि हे मनुष्य, अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों से अपने दिनों को बिता लो, जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने ना आ जाता हो। तो मनुष्य से भी यही कहा गया कि अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों से अपने दिनों को बिता लो, जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त कोई सरस हृदय वाला मनुष्य सामने ना आ जाता हो। इसी प्रकार कोयल सीखेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट श्लोक जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये भी अनेक वर्षों में बेटा आया हुआ है। क्या है जरा देख लेते हैं। कह रहे रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुत्याम अम्भोद वहवो वसंती गगने सर्वे अपि नेत्राद्रसा केचित् वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधा गर्जयन्ति केचित् वृथा यशम यशम पश्यति तस्य तय स्फुर्तो मब्रूहि तीन वचना। तो ये बेटा 2010, 2017, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका संदर्भ भी आप भली भांति जानते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है बेटा, अन्योक्ति विलासा से। कह रहे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। और तो अन्योक्ति विलासा से बेटा लिया गया, ये तो हो गया संदर्भ। अब चातक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। चलो इसकी हम हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी की व्याख्या कर लेते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बेटा सभी पैराग्राफ की हिंदी अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे, जिससे जो भी आए तो उसकी हिंदी आसानी से आप बना सकें। देखिए बेटा हिंदी अनुवाद। कह रहे हैं चातक के पक्ष में, चातक से पहले कह रहे हैं हे प्रिय चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं। कि हे चातक, तुम ध्यानपूर्वक यानी क्षण भर मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सकें। बहुत से बादल बेटा आकाश में मिलते हैं। चातक से कह रहा है लेखक कि बहुत से बादल आकाश में मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सभी मिलने वाले बादल तुम्हारी प्यास को बुझा सकें। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ तो होते हैं जो बारिश करते हैं और पृथ्वी गीली हो जाती है, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं, कुछ फालतू गरज कर चले जाते हैं। अतः तुम जिस किसी को देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो, यानी अपने दुखों को मत कहो। ये लेखक ने चेतक से कहा है, लेकिन समझाना इंसानों को चाह रहा है। अब देखें इंसानों के पक्ष में क्या कह रहे हैं। हे मित्र चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी व्यक्ति हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर दें। अगर तुम किसी को अपना दुख बता रहे हो तो हैं तो बहुत संसार में तुम्हारा दुख मिटा सकते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए सबके सामने हाथों को नहीं फैलाना चाहिए। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना, अगले देखते हैं, थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना क्या करते हैं, देखो बेटा, प्रचार करते हैं, क्योंकि कहते घूमते हैं मैंने ये किया वो किया बहुत सा। अतः तुम जिस किसी को देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो, मतलब सभी के सामने अपने दुखों को मत कहो। ठीक है बेटा, कितनी बेहतरीन बात है, बहुत लाजवाब। और बेटा हमारे कुछ ही प्रश्न रह गए वीडियो समाप्त होने में, और बस इतना ही आप पढ़ जाएंगे, पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर इसी से मिल जाएंगे। अगला देखते हैं। नावे टाडनाथ तापनाद वहेश्मदे नावे विक्रियात क्लिश्यमानो अहस्मिन सुवर्णस्मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजन्या तोलयंती। ये बेटा 2012, 2014, 2017, 2019 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो चलिए इसका भी संदर्भ जान लेते हैं। कह रहे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अन्योक्ति विलासा से लिया गया है। बेटा अन्योक्ति विलासा में कई श्लोक हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं इसमें, और यही आने की ज़्यादा संभावना है।
तो कह रहे हैं सोने के माध्यम से स्वाभिमानी पुरुष के दुखों के कारण को बताया है। अब इसमें सोने के माध्यम से, गोल्ड, सोने के, स्वर्ण के माध्यम से बताया है। चलिए इसकी हिंदी जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी अनुवाद में कह रहे हैं सोने के पक्ष में, कह रहे हैं सोना कहता है कि मैं पीटे जाने अर्थात अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। अब सोने से लेखक कह रहा है, सोना क्या कह रहा है कि सोना कहता है कि मैं पीटे जाने, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। मुझे यानी सोने को एक मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलते हैं, अर्थात तुलना करते हैं। किससे? रत्ती से। कहते नहीं रत्ती भर तो सोना है। तो सोना कह रहा है मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इतनी कीमती वस्तु हूँ, इतनी महंगी हूँ कि सब खरीद भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा दुखी की बात है, सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए। अब गुणी मनुष्यों के पक्ष में मनुष्य को क्या समझा रहा है लेखक? कह रहे हैं गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मनुष्य कह रहा है, दुखी मनुष्य कह रहा है कि मैं बहुत से प्रकार के दुखों को सहन कर सकता हूँ और वो सहन करने से मैं दुखी नहीं हूँ। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। कह रहे हैं गुणी मनुष्य कहता है कि विविध प्रकार के दुखों को मैं सहन करके दुखी नहीं हूँ। मेरा दुख केवल यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। वो क्या करते हैं कि बाहरी रूप से जो मनुष्य सुंदर दिखता है उसके मतलब मेरी तुलना कर देते हैं। कोई इंसान ने कितनी भी ज़्यादा मेहनत करी हो, बहुत मेहनत करी हो, बहुत उसके आंतरिक गुण बहुत ही सुंदर हो, लेकिन फिर भी उसकी तुलना क्या करते हैं? एक कमज़ोर या नीच मनुष्य से ही कर दी जाती है। तो बेटा ये है हमारा जो क्या कहते हैं बेटा, इसकी हिंदी व्याख्या। चलिए अगले देखते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों छठा प्रश्न, काफ़ी बेहतरीन है, इसे भी देख लेते हैं। एक व्याख्या और है, कह रहे हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्वानुदेशति हसिष्यति पंचकाली पंकजाली इत्यम विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उजारा। ये बेटा 2012, 2014, 2016 में आया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, हो सकता है पेपर में यही आ जाए। तो इस सबसे ज़्यादा बेटा ये देखने को मिल जाता है। तो इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया। ये भी बेटा अन्योक्ति विलासा से ही लिया गया है। कह रहे हैं इस श्लोक में कमलिनी में बंध भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। कमलिनी में बंद हो चुका है कौन? भौरा या भ्रमर। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद और इसमें कैसे हम पूरे नंबर ला सकते हैं, इसे भी जानते हैं। देखो बेटा इसका हिंदी अनुवाद क्या है? कह रहे हैं भौरे के पक्ष में। भौरे से क्या कह रहे हैं? कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है रात बीत जाएगी। कमल की कली है, उसमें एक भौरा बंद हो चुका है। अब वो क्या सोच रहा है कि कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, यानी सुबह सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। कौन सोच रहा है? ये भौरा सोच रहा है जो कमल की कली में बंद है। कह रहे कमल की कली में बंद भौरा सोचता है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। वह इस प्रकार ही सोच रहा था कि अकस्मात अर्थात अचानक से उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। वो ये सोच रहा था, लेकिन तब तक अचानक से हाथी ने उस कमल को ही उखाड़ डाला। अर्थात इसके द्वारा मनुष्य को क्या समझाना चाह रहे हैं? तो मनुष्य के पक्ष में कहना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के दिन आ जाएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। देखो बेटा कितना बेहतरीन समझाया है कि कमल की कली में एक भौरा बंद हो गया। अब उसने सोचा चलो कोई नहीं, रात बीत जाएगी, दिन निकल आएगा, लेकिन तब तक हाथी ने क्या काम किया? उस कमल को ही उखाड़ कर फेंक दिया। इसी प्रकार मनुष्य से कहा गया है कि मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, मतलब जो दुख हैं वो चले जाएंगे और समृद्धि सुख के दिन आ जाएंगे। दुख की बात है, वो ये सोच रहा था, लेकिन कितनी दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया। कैसा समय आ गया बेटा? अंतिम समय आ गया और काल ने
उसके जीवन को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इंसान सोच रहा चलो दुख है कोई नहीं, सुख का समय आएगा तब हम करेंगे, लेकिन क्या हुआ, तब तक मृत्यु आ गई, काल आ गया और सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए बेटा जो भी काम करना है, जो भी, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी करो, किस क्षण किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगली। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हमारे वीडियो की गद्यांश या पदांश की जो व्याख्या है वो तो पूरी तरह से बेटा क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब हम श्लोक के विषय में जान लेते हैं इसमें ही, क्योंकि 2 लाइनों का या 2 नंबर का एक श्लोक आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी देख लेते हैं, जिससे जल्द से जल्द हम ये सब कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न ज्ञान में क्या कह रहे हैं बेटा, इस प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत भाग से एक कंठस्थ मतलब याद किया हुआ श्लोक लिखने के लिए दिया जाता है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। बेटा अभी मैंने जो पदांश अभी श्लोक की जो अनुवाद आपको बताया है, तो इसमें भी तो श्लोक हैं और ये पेपर में 2 आएंगे। करना तो एक होगा संदर्भ अनुवाद, लेकिन पेपर में तो 2 आएंगे। अब आप सोचें कि जो श्लोक लिखने को आ रहा है इसमें कह रहे हैं कि एक श्लोक लिखो और पेपर में 2 श्लोक पहले ही से आएंगे, तो क्या हम उन 2 में से कोई सा एक लिख सकते हैं? तो बेटा वो नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और उसके लिए 2 नंबर हैं। बेटा पेपर में 2 श्लोक जरूर आएंगे, लेकिन वो संदर्भ और हिंदी अनुवाद के लिए आएंगे। उन दोनों को आपको छोड़ना होगा, वो 2 नहीं याद करे जाएंगे, सॉरी वो 2 नहीं लिख सकते उनमें से कोई भी, आपको उन दोनों के अलावा कोई दूसरा लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको जो याद करना पड़ेंगे बेटा श्लोक, वो 3 करना पड़ेंगे। क्या पता जो अगर आप एक याद करें और वो एक आपको उन दोनों में मिल जाए तो आप वो नहीं लिख सकते, बेकार हो गया, रह जाएंगे आपके 2 नंबर। फिर आपने दूसरा याद किया, वो भी अगर 2 आ गए तो वो भी काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको 3 करना है। अगर 3 में से आपके 2 याद करे हुए आ भी गए हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो एक तो बचेगा, वही आपको लिख देना है एक श्लोक, और आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे श्लोक। देखो बेटा, अब आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न कितने वर्ष आया हुआ है श्लोक वाला। देखें, अपनी पाठ्य पुस्तक से में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक। बेटा सन देखो, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022। अब आप सोचोगे तो ये क्या चक्कर है, तो ये पेपर कोड होते हैं DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, और ये सब अलग अलग आए हुए हैं। इतने वर्ष आया है 2013 में, और आप इन सन से अंदाज़ा लगा ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि श्लोक प्रत्येक वर्ष आता है, कितने वर्ष ये आया हो। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। चलिए अब मैं आपको कुछ अच्छे श्लोक बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मरणम मंगलम यत्र विभूतियश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेषा काशी कीन मीयते। ये बेटा पहला श्लोक, पहला नंबर है। आप चाहें तो ये 2 लाइन का ये आप याद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया व्यत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ये बेटा दूसरा श्लोक है। तो चाहें तो आप ये 2 कर लें, फिर भी मैं अगले और बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखें, तीसरा है हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। ये बेटा तीसरा है, आप चाहें तो इसे याद कर लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बेटा चौथा है, आप चाहें तो इसे याद कर लें। मैं 5-6 बता दे रहा हूँ, करना आपको 3 है, इन्हीं में से 2 नंबर आपको मिलेंगे आसानी से। देखें बेटा अगले बता देता हूँ मैं, और भी अच्छे हैं। कह रहे हैं मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हिला सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ये 5वें नंबर का है। माता गुरुत्रा भूमि खाद पिच्चोत स्थिता मना शीघ्रतम बातात चिंता भौत्रे तृणात्। ये बेटा 6ठे नंबर का है। सब 2-2 लाइन के लिए बिल्कुल सरल से सरल। ये 6 हो चुके हैं बेटा, आपको याद सिर्फ 3 करना है, और वो कोई से भी आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं, और भी सरल है। दाक्ष मेक पदम धर्मस्य दान मेक पदम यशः सत्य मेक पदम स्वर्गम शील मेक पदम सुखम। ये बेटा 7वें नंबर का है, आपके ही किताब का है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।
बेटा ये आएगा नहीं, पेपर में कहेंगे कोई भी श्लोक लिखो, तो इनमें से आप 3 याद कर लें, 2 पेपर में आ सकते हैं और आप कोई सा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं बेटा अपनी वीडियो का अंतिम श्लोक। करें आपदो दूरगामी चा साक्षरो चा ना च पंडिता अमुक स्फुट वक्ता चा यो जानती सा पंडिता। तो बेटा मैंने ये आपको 9 श्लोक करा दिए इस वीडियो में और ढेर सारे आपको पदांश अर्थात श्लोक की संदर्भ और व्याख्या कराई थी। संदर्भ और हिंदी अनुवाद जो है वो बेटा 5 नंबर के आने वाले हैं और ये जो श्लोक कराए हैं इसमें से आप कितने याद करेंगे? सिर्फ 3। कितने करेंगे बेटा? सिर्फ 3। और इस 3 से आपको 2 नंबर बेटा मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो से आपको जो टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 का संदर्भ जो श्लोक हिंदी आएगी और 2 नंबर का श्लोक, अर्थात इसमें टोटल कितने नंबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों? तो हो गए 7। तो इसमें आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं इस एक वीडियो से। और बेटा 100% गारंटी है कि इससे 7 मिलेंगे। बस ज़रूरत है तो आपको इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखने की, पूरा अच्छे से पढ़ने की, कोई भी श्लोक, कोई भी उसकी अनुवाद बच ना जाए, समझो, याद करो, कुछ भी करो, बस इसे तैयार करो। बेटा इस वीडियो से 7 नंबर मिलेंगे और इसी प्रकार मैं आपको लगातार तैयारी कराता रहूँगा। जल्द ही हिंदी की तैयारी हम समाप्त कर देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।